Hello guys, welcome to the first session of the pharmacology. We can start. फार्मेकोलॉजी पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए टर्म्स, क्योंकि फार्मा पढ़ने के कुछ टर्म्स होती है, कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो फार्मेकोलॉजी पढ़ने में। अब बेसिकली ये टर्म्स हैं, ठीक है, ये क्लासिफिकेशंस है, ये डॉक्टर को कोई क्यों ही पूछेगा। जैसे कि कोई क्यों पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोकाइनेटिक्स अगर किसी पेशेंट को फीवर है। सो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं या फिर ये जो क्लासिफिकेशंस है, ठीक है, ये जो टर्म्स और ये क्लासिफिकेशन ये नीड करती है किसी ड्रग्स को इजी वे में लर्न करने के लिए, ठीक है। कोई ड्रग्स है, इसको लर्न करना आपको, ठीक है, उसको इजीली उसके टर्म्स समझो कि हाँ कोई बोल रहा है कि इसका इफेक्ट है। अब आपको पता है इफेक्ट मतलब क्या होता है, क्यों पता है, क्योंकि आपको पता है टर्म क्लियर्ड है आपके अंदर। सो उसी टाइप से जनरल फार्माक्स के अंदर, जनरल फार्मेकोलॉजी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपन को समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी टर्म है आपकी ड्रग्स। क्या होती है ड्रग्स? बेसिकली ये एक पिल है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन बात है, जैसे कि ये आपकी एक पिल्स है, ठीक है, ये आपकी एक सिरप है, ठीक है, ये एक इंजेक्शन बना रखा अपन ने, ठीक है, कोई एक बोतल चढ़ा रखी है किसी पेशेंट को, ठीक है। ये सारे फॉर्म्स क्या हैं, क्या है, इट्स अ थ्रू पिल्स है, मतलब अपन ने इसको ओरली लिया है। अगर सिरप है ओरली, अगर इंजेक्शन है तो ये सबक्यूटेनियस हो सकता है, आईवी हो सकता है, इंट्रामस्क्यूलर हो सकता है, बोतल है आईवी हो सकती है, ठीक है, और में भी किसी और फॉर्म में हो सकती है, बोतल है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ईयर ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है। तो वी हैव बहुत सारी ड्रग्स। तो अगर आप एग्जाम में पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग्स, तो क्या लिखेंगे? अगर पिल्स, बोतल्स, इंजेक्शंस एक्सेट्रा, वी हैव अ वेरीफाइड, किससे? वी हैव अ वेरीफाइड डेफिनेशन फ्रॉम द WHO दैट अ सब्सटेंस यूज्ड टू, एक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और पैथोलॉजिकल स्टेट। मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए, एक ग्लास है पानी का, वाटर है, इसको एक इंसान ने पी लिया, ये पानी गया स्टोमच में, ठीक है। यहाँ से वाटर कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ? उसके ब्लड्स में। ये ब्लड गया किडनी के पास में, इस किडनी ने फिल्टर किया और ये एक्सक्रीट हो गया। ये क्या है? एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। अब इसी में समझिए मॉडिफाई और एक्सप्लोर। मॉडिफाई मतलब अगर मान लो कि ये जो प्रोसेस है 1 घंटे में हो रहा था और मुझे 30 मिनट्स में चाहिए, क्या हो गया? मॉडिफाई हो गया, ठीक है। इस फंक्शंस को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और साथ ही साथ पैथोलॉजिकल स्टेट, मान लो ये एक सेल है लीवर की, हेपेटिक सेल है, ये एनलार्ज हो गई है, पैथोलॉजी क्रिएट हो गई है। इस पैथोलॉजी को सही करने के लिए अगर अपने कुछ दिया, कुछ सब्सटेंस दी, दिस क्यों? ताकि बेनिफिट हो रेसिपिएंट को। ऐसे ही नहीं दे रहे अपन, क्यों दे रहे अपन? बेनिफिट हो रेसिपिएंट को, देन इट इज नोन एज ड्रग्स। सो ड्रग्स की सिंपल फॉर्म में लैंग्वेज समझिए, अ सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ सब्सटेंस इज यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द, क्या, फिजियोलॉजिकल स्टेट और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रेसिपिएंट, दिस इज नोन एज ड्रग्स, ठीक है। अब इसी के साथ में कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आते हैं हमारे पास। फार्माकोकाइनेटिक्स जिसको हम पीके कहते हैं, और फार्माकोडायनामिक्स जिसको हम पीडीबी लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों को समझिएगा, ये दोनों को समझिए, क्योंकि पूरी फार्माकोलॉजी इन्हीं दो पर बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपल से याद कर लिए। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? इफेक्ट ऑफ, देखो दोनों में ही सिंपल है, इफेक्ट तो दोनों में हो रहा है, पर किसका इफेक्ट किस में हो रहा है? तो इफेक्ट ऑफ बॉडी, यहाँ पर किसको कौन इफेक्ट हो रही है? बॉडी इफेक्ट कर रही है, किस पर? ड्रग्स के ऊपर। मतलब बॉडी कैसे इफेक्ट करती है ड्रग के ऊपर। और पीडी क्या होता है? नॉर्मली ड्रग से याद रखो, ड्रग इफेक्ट हो रही है, तो इफेक्ट ऑफ
ड्रग ऑन बॉडी। सो बेसिकली अगर अगर अपन पढ़ रहे हैं कि बॉडी क्या इफेक्ट कर रही है पीके, और अगर ड्रग को इफेक्ट कर रही है पीडी, ठीक है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की, ठीक है, इस पीके की। ये पीके बहुत शाना, ये बहुत शाना आदमी है। क्या है? ये बहुत शाना आदमी है। क्यों? क्योंकि ये पीके जो है ये आदमी की स्टडी करता है। अपन भी करेंगे आदमी की स्टडी। आदमी, आप याद रख सकते हैं आदमी से एडीएमई। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एक्सक्रीशन। आपकी जो बॉडी है ये सिर्फ इन 4 पॉइंट्स ऑफ व्यू पे ही काम करेगी। मतलब अगर आपने कोई चीज ली, कोई गोली ली, ये कैसे एब्जॉर्ब करेगी बॉडी में, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैसे ये मेटाबोलाइज होगी और कैसे ये एक्सक्रीट होगी, यही पूरी स्टडी होगी आपके फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। बस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इतना पढ़ लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स खत्म। सो हम शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, मेटाबॉलिज्म से और एक्सक्रीशन से, और इसी के बेस पर कुछ कैलकुलेशंस देख लेंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही साथ अपन पढ़ेंगे द आदमी स्टडी। थैंक यू।